Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we are going to start new topic as we have completed parts of speech. Parts of speech हमने complete कर लिए हैं. हम इंशाल्लाह अब tenses start कर लेंगे, लेकिन tenses से पहले एक लेक्चर, आज का जो लेक्चर है वो बेसिक सेंटेंस पे होगा कि जुमला क्या होता है और कैसे इसको बनाया जाता है. तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह जुमले के मुतालिक जुमले में कौन कौन सी चीज़ें लाजमी हैं, सेंटेंस, हाउ टू बिल्ड अ सेंटेंस, हाउ टू राइट अ सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग. तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बताने जाएंगे. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन. आज हमारा 10वां लेक्चर है. इसमें हम सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे कि सेंटेंस है क्या. असल में सेंटेंस, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has subject and predicate and gives clear and complete meaning. यानी अल्फाज का वो मजमुआ जो जिसको सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वो क्लियर और कंप्लीट सेंस दे रहा हो. यानी एक अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, यानी प्रेडिकेट इसमें हो, तो वो क्लियर और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा हो, तो उसको सेंटेंस कहलाता है. ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट तो उसको डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट असल में जो सब्जेक्ट के बाद जितने भी अल्फाज होते हैं, यानी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जितनी भी प्रीपोजिशन हो गया, जितनी भी चीजें, उन सबको प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है. आफ्टर सब्जेक्ट, इसका डेफिनेशन ये है प्रेडिकेट का कि आफ्टर सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. यानी एक जुमले में सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी चीजें हैं वो सब प्रेडिकेट कहलाते हैं. तो आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा प्रेडिकेट का मीनिंग. तो यानी सेंटेंस वो है जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो. क्योंकि अगर हम यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा, फिर प्रीपोजिशन रह जाएगा, फिर कंजंक्शन रह जाएगा. तो इसलिए प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट में ये तमाम चीजें आते हैं. तो सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट, यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन जहाँ पे ज़रूरत हो, हेल्पिंग वर्ब अगर ज़रूरत हो तो वो लगाकर आप इसको कंप्लीट बनाएंगे तो कंप्लीट साइंस भी दे रहा हो. ठीक है. अगर आप एक ऐसा इसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन वो कंप्लीट क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा, तो दैट इज नॉट कॉल्ड सेंटेंस. तो सेंटेंस ये कहलाता है. अभी चलते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब वगैरह तो आप लोगों को बता दिया गया है. सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है. ठीक है. यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. यानी डूअर मतलब काम करने वाला. ठीक है. यानी जुमले में जो काम करने वाला शख्स होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, नीचे एक सेंटेंस है, वी प्ले फुटबॉल. वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. देखिए इस जुमले में एक काम हो रहा है खेलने का. ये क्या काम हो रहा है? फुटबॉल खेला जा रहा है. ठीक है. कौन खेल रहे हैं? हम खेल रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाले हम हैं, तो वी जो है क्या है? सब्जेक्ट है. अगर अली गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस अली इज वर्किंग, अली इज गोइंग is the doer of action in sentence, so Ali is subject. इसी तरह जितने भी sentences होंगे उनमें जो काम करने वाला शख्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो सब्जेक्ट कहलाएगा. लेकिन फॉर एग्जांपल कभी कभार एक सेंटेंस में दो नाम भी आ जाते हैं, जैसे कि अली बीट्स अकरम. ठीक है. अली बीट्स अकरम, अली अकरम को मारता है. तो एक जरा इसमें सोचें कि इस जुमले में काम करने वाला कौन है? देखिए अली है, अकरम है. ठीक है.
इसमें काम करने वाला अली है क्योंकि वो अकरम को मार रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है डूअर ऑफ एक्शन जो है क्या है, अली है, अकरम नहीं है सब्जेक्ट, क्योंकि अकरम को मारा जा रहा है, अकरम खुद मार नहीं रहा है, तो मारने वाला अली है, दैट्स व्हाई अली इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, बीट, मारना एक वर्ब है। अक्सर वर्ब की जो पहचान है उर्दू में आप लोगों ने उसकी नून अलिफ ना उसके आखिर में आता है, जैसे कि पीना, खाना, चलाना, सोना, उठना, जागना, पकाना, ठीक है। ये लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब नून अलिफ ना इसके आखिर में आ रहा है, तो इसकी ये पहचान है कि ये वर्ब है, ठीक है। और इंग्लिश में तो बस आप ध्यान में यही रखें कि जो भी काम को जाहिर कर रहा हो, जो भी वर्ड, वो जो है दैट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, यानी द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब तो आप लोगों को बता दिया है, हम लोग आप पहले से पढ़ लिया है। वर्ब जो एक्शन होता है सेंटेंस में, एक्शन को शो करता है, वो वर्ब कहलाता है। इसके बाद जो एम जुज है, एम पार्ट है सेंटेंस का, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट किसी भी जुमले में एक, देखिए जुमले में तीन चीजें होते हैं, एक है इसमें काम करने वाला, और दूसरा इसमें है काम जिस जो काम है, तीसरा वो है जिस पे काम हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि असलम रीड्स इंग्लिश, ठीक है। असलम रीड्स इंग्लिश, इसमें तीन पार्ट्स हो गए, एक काम हो गया जो किया जा रहा है, एक काम करने वाला है, और एक वो काम है जिसको किया जा रहा है, ठीक है, जिस या वो चीज जिस पर काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल काम करने वाला असलम है, क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या चीज पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो असलम सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना जो है वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है वी, ठीक है, हम प्ले खेलते हैं फुटबॉल, फुटबॉल, तो ये सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब, और जिस पे काम हो रहा है फुटबॉल, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका डेफिनेशन इसका यही है, द अफेक्टेड थिंग, पर्सन, प्लेस, ठीक है, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो जो जिस पर काम हो रहा है, जो मुतासिर हो रहा है, ठीक है, जुमले में जो मुतासिर शख्स, चीज या जगह है, वो जो है ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये सेंटेंस के मतलब ये बेसिक चीजें आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप लोगों को एक्टिविटीज भी इंशाल्लाह इसके मतलब सेंड किए जाएंगे, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स रेगुलर। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट हो गया डूअर, वर्ब हो गया एक्शन, ऑब्जेक्ट हो गया अफेक्टेड थिंग, ठीक है। ये तीन चीजें आपने जहन में, किसी भी सेंटेंस को बनाते हुए आपने ये तीन चीजें अपने जहन में रखना है। फिर सेंटेंस के जो है तीन किस्म होते हैं, सेंटेंस के सेंटेंस तीन किस्म के होते हैं, वैसे तो उसके 4-5 किस्म है, लेकिन जो हम पढ़ने जाएंगे, जो मेन है, जो लाजमी है, आप लोगों को आना चाहिए, वो तीन किस्म के सेंटेंसेस हैं। लाइक सबसे पहले को पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, दूसरे को नेगेटिव, फिर तीसरे को इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस व्हिच गिव्स पॉजिटिव सेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस वो है जो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, ठीक है। आसान अल्फाज में आप ये रखिए कि इसमें जो है किसी चीज के इनकार ना हो, कोई सवाल ना हो इसमें, ठीक है। सिंपल जो सेंटेंस है, बिल्कुल सादा सा हो, जैसे कि अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं, दे कम टू अस, कम टू मीट अस, वो हमसे मिलने आते हैं, वी गो टू क्वेटा, हम क्वेटा जाते हैं। तो ये सारे सिंपल सेंटेंस है, यानी इससे जितने भी सेंटेंस जो आम होते हैं वो तमाम सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अभी जब बाकी जो दो को आप समझेंगे तो उनसे जो चीज बच जाता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अभी चलते हैं हम नेगेटिव की जानिब। नेगेटिव सेंटेंस इन विच नॉट इज, आसानी के लिए मैंने आप लोगों की लिखा है कि इन विच नॉट इज प्रेजेंट, यानी वो सेंटेंस जिनमें नॉट आ जाए। किसी भी सेंटेंस में जब नॉट आ गया, एन होटी नॉट आ गया, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। बस नॉट जब लग गया वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। उर्दू में जिसमें नहीं आ गया
तो वो जो है आप कह सकते हैं कि वो नफी सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि अली गोज टू स्कूल, ठीक है, आप इसमें अली डज नॉट गो टू स्कूल, तो नॉट आ गया इसमें, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। वी डू नॉट प्ले हॉकी, नॉट आ गया इसमें, तो ये नेगेटिव। जितने भी सेंटेंसेस हैं जब उनमें नॉट आ गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और आसान सी बात है, ये किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव, ये बात अपने ज़हन में रखना, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल आसान फार्मूला है कि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद, अगर दो है तो पहले के बाद, अगर तीन है तो भी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, देन दैट सेंटेंस विल बिकम अ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच देयर इज अ क्वेश्चन। वो सेंटेंस जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, किसी भी सेंटेंस में जब सवाल पूछा जाए तो वो आप कह सकते हैं कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी उसमें सवाल कोई पूछा जाए, जैसे कि क्या ये आपका पेन है, क्या ये आपका मोबाइल है, कि क्या ये आपकी घड़ी है, क्या ये आपकी किताब है। जिसमें सवाल जब पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन जिसमें सवाल पूछा जाए तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि इसके आखिर में सवालिया निशान होता है। अगर आपने बनाना हो सवालिया जुमला, इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन यू हैव टू पिक पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। बाकी जो नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, उनकी लास्ट में आपने जो है लाजमी फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप इसको कहते हैं, बिल्कुल जो एक डॉट का निशान सा होता है, ठीक है, अब वो फुल स्टॉप, एक नुक्ता आपने लगाना है, तो वो फुल स्टॉप कहलाता है। तो इंटरोगेटिव की पहचान ये है कि इसके आखिर में सवालिया निशान होता है, और इसमें इसका सेंस आप देखेंगे कि इसमें जब सवाल पूछा जा रहा हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये बेसिक जो 3 सेंटेंसेस है आपने पढ़ लिया। ये जो बेसिक सेंटेंस थे, आज का हमारा जो लेक्चर था काइंड्स ऑफ सेंटेंस और बेसिक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के मुतालिक था। और इसके अलावा जो है हमने वर्ब के मुतालिक भी थोड़ा सा पढ़ लिया, सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये है वी डू नॉट प्ले हॉकी है, इसको एक सेंटेंस बनाते हैं, इसको आप करेंगे तो कोई भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करने का आसान फार्मूला है कि इसका जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लगाएं, जैसे कि डू है, ठीक है, डू वी प्ले हॉकी, इसके लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क, डू वी प्ले हॉकी, ठीक है। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसके पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आना है, आखिर में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने, ये अपने जहन में रखें। ये बेसिक 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक एंड हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली यू कैन आस्क फ्रॉम 6 to 8 PM। इस टाइम हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको आंसर देंगे, और एल्स यू कैन visit our website and you can contact with us through email. Thank you so much.